इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कैसे जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। इन सब चीज़ को समझेंगे और साथ ही साथ इस बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक हमारा बोल रहा है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं और उसके बाद बताएंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा और इक्वल होने के बाद क्या कंडीशन एराइज होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे। तो लिखेंगे सपोज पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो जाता है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी यहाँ पे जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक Z1 ले लिए और एक क्या ले लिए Z2 ले लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 किसके इक्वल हो जाए, Z2 के इक्वल हो जाए। यानी यहाँ से लिखना चाहते हैं Z1 इक्वल Z2। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोला जाएगा तो A1 होगा, इमेजिनरी पार्ट B1 होगा। दूसरे का रियल पार्ट A2 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, B2 होगा। तो आपसे बोल रहा है कि Z1 जो है Z2 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ का मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है कि पहले का रियल पार्ट यानी कि A1 दूसरे के रियल पार्ट यानी A2 के इक्वल हो एंड पहले का इमेजिनरी पार्ट B1 दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के क्या हो, इक्वल हो। अगर ऐसा है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, अदरवाइज अनइक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखना है कि अगर मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। या कन्वर्सली हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस बेसिस पे दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच इतना इक्वल टू इतना। देख रहे हैं ना, सब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कंसेप्ट है उसको यूज करके जो है इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन में हमारा दिया हुआ 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा के। अब इधर करते क्या है कि इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अभी देख रहे हैं ना कि मिक्स है, कहीं रियल है कहीं इमेजिनरी है, तो इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A प्लस आयोटा B। तो एकदम उस फॉर्मेट में लाएंगे। बाकी इसका राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। जब दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा और बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा और उसी से हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं डन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 1 से x में तो x हो जाएगा, माइनस आयोटा से x में तो माइनस x आयोटा हो जाएगा, प्लस फिर 1 से y में तो y हो जाएगा, आयोटा से y में तो y आयोटा हो जाएगा और इधर आपका क्या है तो 1 माइनस 3 आयोटा। अब इधर जो जो रियल है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो x रियल दिख रहा है, y रियल दिख रहा है, इसको एक साथ कर लेते हैं। नहीं x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। प्लस डालते हैं, फिर यहाँ माइनस x आयोटा है और प्लस क्या y आयोटा है इक्वल टू है 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हो जाता है x प्लस वाई, समझ रहे हैं ना। और इसमें से आयोटा कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा माइनस x प्लस वाई इंटू आयोटा। इसको भी लिखते हैं 1 माइनस है तो इसको प्लस करके और ब्रैकेट में 3 लगा के माइनस 3 और देन आयोटा कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये आपका समझिए, इसको a समझेंगे प्लस b समझेंगे इंटू आयोटा। यहाँ भी इसको a समझेंगे प्लस b समझेंगे इंटू क्या समझेंगे, आयोटा समझेंगे। यानी दोनों साइड जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। और अभी हम लोग क्या देखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक लाइन एक लैंग्वेज लिखा जा सकता है कि बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट क्या 1 है।
तो x प्लस वाई जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा पहला इक्वेशन। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई, और इधर वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो -3 है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब समझिए दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया एक्स और वाई के टर्म में। इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला में है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा में है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3। x तो देख रहे हैं ना, बिना साइन बदले कट रहा है तो कटा देंगे। अब y ऐड होकर 2y हो जाएगा। अब 1 -3 यानी -2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y मिल गया। अब x चाहिए तो किसी एक इक्वेशन का हेल्प ले लेंगे। मान लेते हैं कि पहला में ही पुट करते हैं। तो फ्रॉम 1 से x प्लस वाई 1 के इक्वल है। तो x प्लस वाई की जगह -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 1, माइनस उधर जाके +1 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लास्ट में हम इसको एक साथ लिखेंगे, हैंस x हमारा 2 हो गया एंड y हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। यही हमारा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कहीं ना कहीं x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। एक क्वेश्चन और है, आइए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये सब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही क्वेश्चन दिया हुआ। आइए पहले इसका गिवन देखते हैं क्या है। x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा। अब इसमें करते क्या, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम चाहें तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, और इधर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई रहने देते हैं, और इधर पहले से है 4 प्लस आयोटा, और ये 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई में है। इधर आकर के 2 माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और नीचे आपका दिखाई दे रहा है 2 माइनस 3 आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले की कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 प्लस 3 आयोटा ऊपर, और 2 प्लस 3 आयोटा कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ऊपर हो जाएगा आपका 4 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या हो जा रहा है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस कितना 3 आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो जाता है x प्लस आयोटा वाई, LHS ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी पे काम करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 4 से 3 आयोटा में तो 12 आयोटा, फिर आयोटा से 2 में तो 2 आयोटा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह करना है। आयोटा से 3 आयोटा में तो 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या दिख रहा है, तो x प्लस आयोटा वाई दिख रहा, और इधर जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा। 12 आयोटा और 2 आयोटा ऐड होगा तो क्या होगा 14 आयोटा हो जाएगा। 3 आयोटा स्क्वायर है तो आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी इसको ये बना देगा -3। और नीचे आते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस आयोटा वाई 8 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14 आयोटा, नीचे 4 आयोटा स्क्वायर -1, एक माइनस पहले से है तो प्लस कर देगा 9। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा, और नीचे 9 4 ऐड कर लीजिएगा तो क्या होगा 13 होगा। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, अलग अलग करते हैं इसके रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी को अलग। तो 5/13 प्लस 14 बाई क्या हो जाएगा 13 आयोटा,
अब दोनों साइड जो है कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं a प्लस आयोटा बी, समझ रहे ना, इसको भी बोल सकते हैं a प्लस आयोटा बी, चाहे b आयोटा, बात एक ही है। तो इसका रियल पार्ट x है और इसका रियल पार्ट 5/13 है। इसका इमेजिनरी पार्ट y है और इसका इमेजिनरी पार्ट का मतलब y के कोफिशिएंट 14/13 है। तो एक लाइन चाहे तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। और दोनों साइड जब इक्वेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगा, ये x का वैल्यू मिल जाएगा 5/13 एंड y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 14/13। तो जब भी इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आपको वही कोशिश करना है कि दोनों साइड जो है कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और साथ ही साथ दोनों का इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इक्वल हो। तो इस तरीका से करके हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका डाउट और अच्छा से क्लियर हो सके। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।